आज की जो कहानी सुनाने वाला हूं ये है तलाकशुदा पति पत्नी की, जो कि 6 साल बाद एक ट्रेन में मिलते हैं। जनरल बोगी में दोनों मिलते हैं। उसके बाद जो कहानी बनती है आप लोग सुनेंगे तो वाकई में सोचने लग जाएंगे कि हमारे देश में अभी भी इंसानियत है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं ये है कानपुर से। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है योगेश, जो ट्रेन में जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ था, लगभग लेटा हुआ था। और जैसे ही ट्रेन रुकती है उसकी नींद खुलती है और नीचे देखता है तो नीचे वाली सीट पर एक महिला बैठी हुई है। उस महिला को देखता है तो वो महिला उसकी पत्नी होती है, जो कि 6 साल पहले कोर्ट से तलाक हो चुका था। वो अपनी पत्नी को देखता है तो देखता है कि वो काफी सूख गई है और वो एक सस्ती वाली साड़ी पहनी हुई है, काफी दुबली पतली भी हो चुकी है। तब तक महिला भी ऊपर देखती है कि उसका पति देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद महिला खिड़की की तरफ देखना शुरू कर देती है। महिला, जिसका नाम रागिनी होता है, रागिनी के पास में एक व्यक्ति बैठा होता है और योगेश उस व्यक्ति से बोलता है कि भाई, मैं जहां पर लेटा हूं यहां पर आप आ जाओ, मैं नीचे बैठना चाहता हूं। तो जो रागिनी होती है उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है ठीक है भाई। और फिर वो व्यक्ति योगेश के स्थान पर चला जाता है। योगेश अपनी पत्नी के बगल में आकर के बैठ जाता है। अब योगेश धीरे से रागिनी से बोलता है कि क्या तुमने ये दशा बना रखी है, तुम्हारी शादी क्या हो चुकी है? तो रागिनी सिर हिलाती है और धीरे से बोलती है कि क्या आपने शादी कर ली है? तो योगेश बोलता है मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। फिर दोनों मौन रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर से योगेश बोलता है कि कहाँ तुम जा रही हो? तो रागिनी बोलती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, वो कानपुर में है और मैं वहीं पर जा रही हूँ। और फिर रागिनी बोलती है आप कहाँ जा रहे हो? तो योगेश बोलता है कानपुर जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है। फिर दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करते हैं। आखिर 6 साल बीत चुके थे दोनों के तलाक के, और उसके बीच में कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। तभी एक कुल्फी वाला आ जाता है और योगेश रागिनी से बोलता है कुल्फी खा लो। तो रागिनी बोलती है मेरी इच्छा नहीं है कुल्फी खाने की। फिर योगेश बोलता है नहीं, खा लो। तो रागिनी बोलती है ठीक है खाऊंगी, लेकिन मैं अपने पैसे से खाऊंगी। तो योगेश बोलता है ठीक है। कुल्फी वाला 2 कुल्फी देता है, एक रागिनी को और एक योगेश को। उसके बाद रागिनी पैसे निकालती है और कुल्फी वाले को दे देती है। अब दोनों कुल्फी खाते हैं और थोड़ा बातचीत करते हैं एक दूसरे से। फिर रागिनी योगेश से बोलती है कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं, इसी से मैं अपना खर्च चला लेती हूँ। अब मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तभी योगेश बोलता है कि काश जिस समय तलाक हो रहा था और जज साहब बोल रहे थे कि 30 लाख रुपए ले लो, मुझसे बोले थे 30 लाख देने के लिए, अगर मेरे से 30 लाख रुपए तुम ले ली होती तो आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता। तो रागिनी बोलती है कि मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि मुझे ये न लगे कि मैं किसी और के पैसे से पल रही हूँ। मैं खुद आत्मनिर्भर हूँ, मैं खुद पैसा कमाना जानती हूँ। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। फिर रागिनी बोलती है कि माँ कैसी है? तो योगेश दबे स्वर में बोलता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी रागिनी थोड़ा चिंतित होती है और बोलती है कि अभी तो मैंने माँ को 6 साल पहले सही सलामत छोड़कर गया था, क्या हो गया? तो योगेश बोलता है कि माँ हमेशा कहती थी कि रागिनी कहाँ पर है। वो सोचती थी कि रागिनी कभी आ जाएगी, और इसी टेंशन में, इसी चिंता में माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। योगेश बताता है कि अब मैं अकेला रहता हूँ, खुद खाना बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, और अब मैं तो शराब पीना भी छोड़ दिया है, किसी का बुरा करना छोड़ दिया है, दूसरों का अहित करना छोड़ दिया है। अब मैं सही रास्ते पे चलता हूँ और
हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए सोचता हूँ। एक दूसरे से ऐसे ही बात कर रहे थे, तब तक कानपुर रेलवे स्टेशन आ जाता है। दोनों वहां पर उतर जाते हैं और तभी योगेश बोलता है कि तुम कब लौटोगी? तो रागिनी बोलती है कल मैं 9 बजे यहाँ पर फिर से आऊंगी और घर जाऊंगी, माँ से मिलने जा रहे हैं, उसकी तबीयत खराब है। तो योगेश बोलता है ठीक है, मैं कल तुम्हारा टिकट कटा लूंगा और दोनों साथ में चलेंगे। तो रागिनी बोलती है नहीं, मैं अपना खुद टिकट कटा लूंगी। तो योगेश बोलता है प्लीज मना मत करना, और फिर रागिनी चली जाती है। अब योगेश गया था अपने काम के लिए, वो रुकता तो 2-3 दिन, लेकिन अपना और काम पेंडिंग रखता है और काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे ही रेलवे स्टेशन आ जाता है और टिकट कटाता है, 2 टिकट कटाता है और फिर रागिनी का इंतजार कर रहा था। उसके बाद रागिनी 9 बजे बोली थी, लेकिन 9 बजे आती नहीं है, बल्कि 10 बजे जब आती है तो रागिनी योगेश से बोलती है कि क्या तुमने अभी तक गए नहीं? मैं तो 9 बजे बोली थी, आई भी नहीं। तो योगेश बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब दोनों बातचीत करते हैं, तभी योगेश बोलता है चलो कुल्फी खा लो, यही तुम्हारा फेवरेट है। और फिर योगेश ले जाता है, कुल्फी खिलाता है। इस बार योगेश पैसा देता है। अब 8 घंटे लेट ट्रेन होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब ट्रेन आती है तो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब जब ट्रेन में बैठते हैं तो योगेश रागिनी से बोलता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? तो रागिनी बोलती है अब ठीक है माँ, और मैं अब घर जा रही हूँ। तभी योगेश बोलता है कि मैंने अब पीना छोड़ दिया है, सही रास्ते पर चलता हूँ। तो रागिनी बोलती है कि काश आपने यही काम, पीना और जो भी था गलत काम करना, काश आज से 6 साल पहले मैंने जब बोल रही थी तभी किए होते, तो हम दोनों का डिवोर्स नहीं होता, हम दोनों का तलाक नहीं होता। आपके चलते ही मेरे 2 गर्भपात हुए। अब इसी तरीके से जब बोलती है तो योगेश भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत पछता रहा हूँ, अब जिंदगी में अकेला हूँ, हमेशा तुम्हारी ही याद आती है। अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसे ही जब बोलता है तो दोनों एक दूसरे से लिपट करके ट्रेन में ही रोने लगते हैं। और तभी रागिनी का रेलवे स्टेशन आ जाता है। योगेश बोलता है कि तुम्हारा स्टेशन आ गया है। तो रागिनी बोलती है अब मुझे नया सफर शुरू करना है। रागिनी बोलती है मेरे रूह में न समाते तो भूल जाती तुम्हें, मेरे रूह में न समाते तो भूल जाती तुम्हें, इतना पास न आते तो भूल जाती तुम्हें। यह कहते हुए मेरा ताल्लुक नहीं तुमसे कोई, आंखों में आंसू न आते तो भूल जाती तुम्हें। दोनों एक दूसरे से चिपक करके रोने लगते हैं। और फिर जो रागिनी होती है बोलती है अब मुझे फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। और योगेश भी बोलता है कि जो भी मैंने भूल किया था पहले, अब नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, और तुम्हारे साथ ही जिंदगी जीऊंगा। एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे, एक दूसरे के कहा मानेंगे। और फिर रागिनी अपने पति योगेश के साथ चली जाती है और दोनों प्यार से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो प्यार से जीना होगा, एक दूसरे के भावनाओं का आदर करना होगा। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। बाकी आप अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।